नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफेमेशन के बारे में, मानहानि के बारे में या आपकी झूठी बदनामी के बारे में। तो ये क्या मैटर होता है, किस प्रकार से होता है, क्या क्या लीगल रेमेडीज होती हैं, आज इसी टॉपिक पे हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिफेमेशन होता क्या है या मानहानि क्या होता है। यानी किसी व्यक्ति ने मौखिक रूप से या लिखित रूप से सोशल मीडिया के थ्रू, किसी क्रिएटिव के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, किसी पब्लिक प्लेस पे, किसी चैट के थ्रू, किसी न्यूज़पेपर के थ्रू, यानी किसी भी प्रकार से रिटर्न, वर्बल, थ्रू सोशल मीडिया आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जिससे आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा भंग हुई है, आपके समाज के अंदर आपकी इमेज खराब हुई है, आपका नुकसान हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आती है मानहानि के अंदर। यानी आपके ऊपर बदनामी आपने उन्होंने कर दी है, तो उसके खिलाफ आपके कानूनी अधिकार है। झूठी बातें आपके बारे में समाज में फैला दी हैं, आपकी इमेज को नेगेटिव कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें डिफेमेशन के अंदर आती हैं। तो इसमें दो प्रकार की दोस्तों डिफेमेशन होती है। पहली होती है लाइबल, यानी लिख के क्या क्या आता है, जैसे न्यूज़पेपर में किसी ने लिख के कर दिया, आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, सोशल मीडिया पे आपके बारे में किसी प्रकार की कोई गलत पोस्ट कर दी, कोई आर्टिकल छाप दिया, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, कोई एडिटिंग करके कोई फोटोज़ भेज दिया, कोई ईमेल भेज दिया, कोई रिटर्न अलग से कोई प्रूफ भेज दिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि सामने वाले ने लाइबल यानी लिख कर आपका मानहानि किया है। दूसरा होता है सलेंडर, जिसको मौखिक भी बोलते हैं। तो मौखिक में यानी बोल के टीवी पे, इंटरव्यू में, कहीं पब्लिक प्लेस पे, स्पीच में, भाषण में, या कोई पब्लिक के अंदर स्टेटमेंट दे दी है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी मानहानि के अंदर, डिफेमेशन के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रूफ कैसे होती है। सबसे पहले तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए, यानी सामने वाले में आपके बारे में उल्टा सीधा जो भी बोला, आपकी इमेज को खराब किया है, वो सामने वाले की बात जो झूठी होनी चाहिए, गलत होनी चाहिए। दूसरा, ये किसी थर्ड पर्सन के पास आपकी बात पहुंचनी चाहिए, यानी आपकी और मेरी आमने सामने बात हो रही है, मैंने आपको कुछ बोल दिया तो ये डिफेमेशन के अंदर नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई थर्ड पर्सन खड़ा है और उसने ये बात सुन ली जिससे मेरी इमेज डाउन हो रही है, तो फिर डिफेमेशन के अंदर आता है। उसके बाद आपकी रेपुटेशन को हानि होनी चाहिए, भी आपकी सामाजिक क्षति होनी चाहिए कि आपकी इमेज खराब हो रही है। लीगल रेमेडीज क्या क्या है, ये पहले आईपीसी की धारा 499 और 500 सेक्शन के अंदर में आता था। अभी जो नई बीएनएस की धारा की मैं बात करूँ तो ये आता है 223 के अंदर। दूसरा, इसमें आप अपना आईटी एक्ट जो 2000 के अंदर आया था, उसकी धारा 79 के अंडर भी आप इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर के केस ला सकते हैं। तो आप डायरेक्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं या साइबर सेल में कर सकते हैं, अगर किसी ने सोशल मीडिया के थ्रू आपकी मानहानि की है या आपका डिफेमेशन किया है। और अगर किसी ने वैसे किया है तो आप अपना प्राइवेट कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंप्लेंट जो आपकी होती है वो बीएनएस की धारा 356 के अकॉर्डिंग होती है डिफेमेशन के केस में। तो आप डायरेक्ट किसी भी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाके अपनी प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हमें इसमें लिमिटेशन पीरियड का ध्यान रखना होता है, यानी अगर आपने किसी ने आपका डिफेमेशन किया है तो जब आपको उसके बारे में पता चला तो उसके 1 साल के अंदर अंदर आप ये केस कर सकते हो। एक लिमिटेशन पीरियड होता है, वो आपका 1 साल का होता है। दूसरा, इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है और उसको जुर्माना हो सकता है। अब जुर्माना डिपेंड करता है वो जजेस का जो सविवेक होता है या उनकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो देखता है कि आपकी इमेज का नुकसान कितना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको सामने वाले को जुर्माना लगाया जाता है। बहुत सारे मामलों में इसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाता है, अगर सामने वाला बात अपनी वापस ले ले या पब्लिक प्लेस पे आके, जिस प्लेटफॉर्म पे उसने डिफेमेशन किया था वहाँ पे आके माफ़ी मांग ले या अपने शब्दों को वापस ले ले, तो भी इसमें मामला निपट जाता है। दूसरा, कहाँ पे ये मान्य नहीं होता है। सबसे पहले, अगर किसी ने सच्चाई बोली है तो ये मान्य नहीं होता है, लेकिन सच्चाई प्रूव करने का बर्डन जो है, जिसने भी ये बात बोली है पब्लिक प्लेस पे, उसका होता है, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाले पे होता है। दूसरा, अगर किसी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके बारे में कुछ बोला है, तो वो ड्यूटी के दौरान बोला है, तो वो डिफेमेशन के अंदर नहीं आता है। तीसरा, कोर्ट में गवाही, विटनेस, एविडेंस के टाइम पे अगर किसी ने कुछ बोला तो वो नहीं आता है। या किसी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए कुछ बात बोली तो वो उसके अंदर नहीं आता है। या उसने अपना कोई ऑनेस्ट ओपिनियन दिया तो उसके अंदर ये नहीं आता है। तो कुल मिला के दोस्तों, डिफेमेशन की मैं बात करूं तो ये क्रिमिनल और सिविल दोनों मैटर में आता है, जिसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है और सामने वाले पे जुर्माना भी हो सकता है।
इसमें बशर्ते आपकी इमेज खराब हुई हो, आपकी छवि खराब हुई हो, आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा खराब हुई हो, सामने वाले ने कोई वर्बल किसी प्रकार की कोई डिफेमेशन किया हो या कोई रिटर्न में किया हो। तो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाह रहे प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने जानकार लोगों के साथ शेयर कीजिए। हम इस चैनल पर बिल्कुल सिंपल आसान भाषा में कानून की जानकारी आप साथियों के लिए लेके आते हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।